2025 में आया। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि मैं अल्ट्रा कैलसिट्रिक में ये सब बताता हूं। मैं ये बताता हूं कि पूर्ण वर्ग की 3-4 कंडीशंस होती हैं। पूर्ण वर्ग की 3-4 कंडीशंस में एक कंडीशन ये होती है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट 2 डिजिट वही होंगे, जो 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में आते हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या 88 1 से लेकर 24 तक किसी भी संख्या के स्क्वायर के लास्ट में आते हैं? तो आप कहेंगे नहीं आते मान साहब, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ए उत्तर होगा। और ये सवाल इस बार के सीजीएल में आया। यकीन ना हो चेयरमैन साहब से पूछ लेना कि ना अभिनय ने बताया था ये सवाल आया है, आप तो कह रहे थे सवाल दिखाने नहीं किसी को। जुर्म कर रहा हूं ना मैं बहुत बड़ा है। यहाँ लोग बड़े बड़े जुर्म करके संसद में बैठे भाषणबाजी कर रहे हैं और हम यहाँ एक सीजीएल का सवाल देख के बच्चों को बता नहीं सकते कि सवाल इस तरीके से तोड़े जाते हैं। अपना आईक्यू लेवल बढ़ाओ, ये गुनाह है। जो गुनाह होना चाहिए वो गुनाह नहीं है। अब आप देखिए भाई साहब, ये सवाल पेपर में पूछा गया है और ऑप्शन देखिए कि कितनी दूर दूर है, कितनी दूर दूर ऑप्शन है, कितनी दूर दूर है। ये कह रहा है कि 18% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। 18% की दर से मैं कह रहा हूं 1.5 वर्ष में, अगर मैं सीआई की भी बात करूं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप कहोगे 18 और 27 के हिसाब से लगभग 27% के हिसाब से ब्याज होगा। अब आप ही बताओ कि 27% थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 10,000 का मैं कर रहा हूं तब तो कम बैठ रहा है थोड़ा सा, और 10,000 से बड़ा तो कोई और ऑप्शन है भी नहीं, तो मैं कैसे लगा सकता हूं एज का करेक्ट आंसर? मैंने नहीं सोचा, मुझे पता था ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है कि मैं 18 करूंगा प्लस 9 करूंगा, 18 का 9 1.62 28.62 ब्याज आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं करना। मैंने देखा यार ये लगभग 27-28% ब्याज आएगा, वो 10,000 का ही हो सकता है। ऑप्शन इतने दूर दूर है, ऐसा तो है 9,999 है, यही तो अप्रोक्सीमेशन है। अब यही सवाल है, जैसे अब कोई अगर बच्चा बता सकता है जीत भाई आप बता सकते हैं कि सीआई जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो 1270 है। आप तो जानते हैं ना ब्याज पे ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज पे ऐसा नहीं होता। तो साधारण ब्याज छोटा होगा कि नहीं? हमेशा छोटा होगा। अब ये 1270 है और ऑप्शन में 1500 और 2000 भी दे रखे हैं, आप बताओ कभी ऐसा हो सकता है? नहीं, 2 ही ऑप्शन बच गए। अब आप बताओ 3 साल का पूछ रहा है, कहां है भैया 3 साल? अगर 3 साल का पूछ रहा है तो हर साल तो बराबर होती है ऐसा ही, तो 3 से कटेगा। अब 1000 तो नहीं कट रहा है 3 से, ये उत्तर। मतलब क्यों निकालूंगा मैं भाई? 3 साल का ब्याज है और ऐसा ही हर साल बराबर होता है, और रेट भी क्लियर है। ऐसा नहीं कि रेट कुछ अलग तरीके की दे रखी है, रेट भी क्लियर है। तो ऐसे छोटे मोटे टुच्चे सवालों पे आप क्या सोचते हैं नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आप इस सवाल को कैसे करते हैं। ये सवाल अगर पेपर में जिस बच्चे के भी आया था प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपने कैसे किया, क्योंकि मैं कई सारे शिक्षकों का सॉल्यूशन इस कमबख्त सवाल पे देख चुका हूं, कईयों का देख चुका हूं भाई। आई हैव सीन द सॉल्यूशन ऑफ कईयों। आपने कैसे किया था पेपर में जब ये सवाल आया था? अभी तक जो हम लोगों को सिखाया गया है, हम जो देखते हैं वो ये है कि 10% घाटा तो हम लिख लेते हैं 10 से 9, 50% लाभ तो 2 से 3। अब घाटा या नुकसान कुछ हो ही नहीं रहा तो 1 से 1 ऐसे करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या करते हैं, एसपी को इक्वल करते हैं, फिर 4 5 6 बताते हैं। अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं इतने प्यारे तरीके से बताऊंगा कि आपका दिमाग इत्तू सा नहीं थकेगा, इत्तू सा नहीं थकेगा, इस बात की गारंटी है। देखना जरा, पहले वाले पे 10% का घाटा हुआ है, मैं यहाँ एसपी का कंपैरिजन लिख रहा हूं। तुम क्यों भाग रहे हो बेटा? एसपी का कंपैरिजन लिख रहा हूं तो आप कहेंगे कि पहले वाले केस में 90% एसपी है जिसकी वैल्यू 4 है, दूसरे वाले केस में 150% एसपी है जिसकी वैल्यू 5 है, तीसरे केस में एसपी 100% ही है, कोई लॉस प्रॉफिट नहीं है, जिसकी वैल्यू 6 है। ये मैंने लिख दिया। आपने कहा कि इस हिसाब से गुरुजी एसपी टोटल 15 है, 15 है। मैंने कहा मुझे ये बताओ लॉस या प्रॉफिट तो बता दो क्या होगा। आपने कहा आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? देखो आप बताओ, अगर 90% की वैल्यू 4 है और 10% का लॉस हुआ था तो 10% की वैल्यू 4/9 होगी। 4/9 मतलब 0.36, अरे 0.3, 4/9 का मतलब 0.44, और लेकिन लॉस है तो माइनस का 0.44, सीधे लिखा हूं, कुछ करेंगे 10% निकाल दिया। आपने कहा 150% की 5 है तो 3 से भाग लगा के 50% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट है ना, 3 से भाग लगा तो 50 आ जाएगा। 5/3 मतलब 1/6 लाभ है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो आपने कहा कि जी ओवरऑल कितना हो गया 1.22 का प्रॉफिट है। ये बात तो तय हो गई कि लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। ठीक है भाई, आप समझना मैं ये कह रहा हूं कि 15 एसपी थी, यानी सीपी अगर यहां से देखूं तो 13.78 होगी भाई, 78 होगी, 13.78 मैंने इसमें से घटा दिया एसपी में से लाभ। अब एक बात बताओ, अगर इसका 10% भी लूं तो 1.378 है और ये तो 1.22 है, 10 से कम है, तो उत्तर क्या होगा 8.88%। बताओ कितना सिंपल कर, दिमाग ही नहीं थकने दिया मैंने। आई ट्राइड दैट योर माइंड विल नॉट बी टायर्ड। यानी वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। अगला सवाल बता रहा हूं और ये आखिरी टाइप चल रहा है। ऐसे सवाल एक नहीं कई यो पूछे गए, आप भी कोशिश करना। अगला सवाल आपको घर से दूंगा, ये सवाल करके बता रहा हूं, मजा ना आए पैसे वापस, सीधी सीधी बात है। सेम है, मैं ज्यादा कुछ पढ़ नहीं रहा हूं सवाल में, आपने पहले से पढ़ा हुआ है। पहले वाले पे 20% का लाभ है, यानी 120% की वैल्यू कितनी है जी 5। ये सोचो मैं बराबर कर ही नहीं रहा, कितना आपको नहीं मजा आया था जब मैंने पहली बार बताया था तरीका, अच्छा लगा था ना। दूसरे में 10% की हानि है, यानी 90% की वैल्यू है, कितनी है 6। तीसरे वाले में 130% का लाभ है, ये मैंने मुश्किल डेटा वाला सवाल लिया है, कितना होगा 7 है, सब में फायदा है। ये तो हमारी एसपी है, एसपी का मतलब 7 और 6 13 5 18, सही है। अब मैंने कहा लॉस या प्रॉफिट और लिख दो एल या पी। तो आपने कहा कि जी यहाँ 20% की वैल्यू निकालनी है तो 6 से भाग कर देंगे, 20% प्रॉफिट है, 5/6 का मतलब कितना हो गया 6 × 48 और 6 × 18.83, बस पॉइंट लगभग में निकालना है ना हमें, तो ऑप्शन तो दूर दूर है। आपने कहा कि यहाँ पे 10% की वैल्यू निकालनी है, 9 से भाग कर दें 2/3, तो माइनस का 0.66 माइनस है क्योंकि लॉस है ना। यहाँ पे मुश्किल फंसना, 30% की वैल्यू निकालनी, तो आपने कहा पहले तो 13 से भाग करूंगा 7 को और 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 21/13। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टफ पड़ा, 21/13 कैसे किया बता दूं दोबारा। मैंने कहा जैसे 130% की वैल्यू 7 है तो 13 से भाग करके 10% निकलाएगा 7/13, लेकिन हमें 30 निकालना है तो 3 से गुणा करते हैं। 21/13 का मतलब हो गया 13 एकम 13, 8 बचेगा, 13 × 78 1.6, 13 एकम 13, सही लिखा। आप कहो तो ये इसको भी 1 को भी 0 लिख देता हूं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये कहा भाई कि अगर हम यहां से देख रहे हैं तो कितना लाभ बच रहा है बताना जरा। 14 और 3.17 17.17 यहां रख दूं तो कितना बच रहा है
1.77 का ओवरऑल लाभ है। अब कोरिया का बच्चा बताएगा कि जी सीपी कितनी है, सीपी तो मैंने कहा 18 में से 2 घटा दो 16.23, सही है 16.23। अब मुझे ये देखना है कि 16.23 का ये कितना। अब की बात फंस गए गुरु, कैसे फंस गए देखो, क्योंकि फायदा होगा ये बात तय है, तो ये लॉस हट गया। अब 12 का होगा या 10.98 का होगा बस ये, तो मैंने कहा 11 को रेफरेंस मान लो। मैंने क्या कहा था, अप्रोक्सीमेशन में रेफरेंस मानना पड़ता है। तो मैंने कहा इसका अगर मैं 11% निकालता हूं, इसका 11% तो कितना आएगा आप बताओ। इसका 10% कितना है 1.623 और ये 1.6 लगभग, तो आपने कहा तो 1.7 इसका लगभग 11% ही हो रहा है और लगभग 11 एक ही ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा डेटा मुश्किल हो गया तो घबरा दें, बट इससे बेहतर तरीका इस सवाल को करने का नहीं हो सकता है। दावे के साथ कह सकता हूं, यकीन ना आए तो आप ऐसा ही एक और सवाल करके देखना, आपको दावे के साथ कह रहा हूं मजा आ जाएगा। नहीं होता तो मैं कर रहा हूं, फटाफट से देखो, जल्दी से देखो। सबसे पहले उसने C1 पर 25% यानी 125% की वैल्यू 3 कह सकता हूं कि नहीं। अबे ये 3 लिखा क्यों नहीं जा तुम्हारी, तो ऐसे कहते। अगला क्या है C2 110% की वैल्यू 4। अगला हानि हुई 80% की वैल्यू 5, ठीक है। एसपी ओवरऑल कितनी आ गई 5 4 9 3 12 आ गई, 12 आ गई। अब मैं एल या पी निकाल रहा हूं, एल या पी। तो आपने कहा 25% निकालना है, मुझे 25% निकालना है, तो 5 से भाग कर दूं, तो 5 से इसको करूंगा 0.6 का लाभ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे डेटा मुश्किल थे, कुछ आसान भी थे। इसको 11 से भाग कर दूं भाई, 4/11 कितना हो जाएगा 0.36। मुझे याद है ना 1/11 9.09 होता है, तो 4/11 आगे 36। आपने कहा जी इसको 20% निकालना है, तो कितने से भाग करूं 4 से, तो माइनस का 1.25 आ गया। तो ये बात तो तय हो गई कि लॉस होगा, लॉस होगा तो ये उत्तर नहीं, ठीक है। अब कितने का लॉस हो रहा है जरा देखना। तो आपने कहा कि जी ये कितना है 0.96, तो माइनस का 0.29 हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा 0.29। तो मैं अब सीपी जब निकालूंगा तब कह सकता हूं कि 12.29 होगी सीपी, क्योंकि लॉस हो रहा है तो जुड़ जाएगी। लॉस का हमने एक भी नहीं करा था। अब आप ही बताओ ये इसका कितने परसेंट है 0.29। आपने कहा कि अगर मैं इसका 2% निकालूं तो 24 आएगा, लगभग 2% के आसपास है, तो उत्तर आ गया 4% तो इसका 0.48 हो जाएगा। बात आई नहीं आई समझ। तो ऐसे मुश्किल सवाल आप अगर ये सोच रहे हैं कि सीजीएल 2025 में सारे सवाल हलवा थे, तो भैया ऐसा नहीं, हलवा नहीं थे। अब आप ये सवाल देखिए जिसमें कहा गया कि प्रिज्म का आधा 6 सेंटीमीटर है और प्रिज्म का आयतन पूछ रहा है। मैं जानता हूं कि आयतन तो भैया किसी का भी निकले, साइड का स्क्वायर तो होगा। अगर साइड का स्क्वायर होगा 636 तो 9 से कटेगा जरूर। अब 9 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो मैं आगे क्यों जाऊं, बताओ ना मुझे। 10,000 पे 2 बार 6 माह के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक संयोजित ब्याज बताओ। क्या सवाल है, इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ। आप 10,000 पे ब्याज निकाल ले हो, पहले साल 10% रेट है, अगले साल भी 10% है, लेकिन उससे अगले साल वो 5% हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर वो 5% हो गई तो लास्ट में जीरो कभी नहीं आ सकता। आप बताओ कैसे जीरो आ सकता है, क्योंकि इन 2 सालों का ऑलरेडी 21% है और इसमें भी 5% जोड़ूंगा और इसका भी निकालूंगा 1.05%, तो ब्याज जो आ रही है वो 0.05 आ रही है। तो कभी भी लास्ट में जीरो कैसे आ सकती है, 2 जीरो तो परसेंट ही खा जाता है, किसी का भी निकालो तो। और यहाँ पॉइंट भी आएगा, मैं देख रहा हूं, तो वो पॉइंट भी 2 जीरो खा जाएगा, तो जीरो तो आ ही नहीं सकती लास्ट में। आपका फिर भी अगर ये मन था कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई आपने 1,000 रुपए ब्याज निकाल दी, आपको पता अगले साल 1100 आ गई, आपको पता अगले साल 1210 आ गई, लेकिन आपको तो आधा साल लेना है तो 605। जैसे आप 0.5 देखते तो भी लगा देते, जोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। तो ऐसे भी बहुत सवाल पेपर में पूछे गए, लाइक ये है कि 12% प्रतिवर्ष की दर पर निवेश की गई एक राशि जो वार्षिक रूप से संयोजित है, और राशि का क्या कह रहा है हमसे 140% बताओ। और मैंने कहा 140 में 7 तो आ रहा है, तो उत्तर 7 का मल्टीपल तो होगा, वो तो एक ही है, ये सी उत्तर, सोचने की जरूरत नहीं है। 140% पूछ रहे हो, 14 आ रहा है, 14 में 7 होता है, 7 का एक मल्टीपल है सी। अब आप ये सवाल देखो भाई, 36,000 का वार्षिक है जो बोनस मार्केटिंग और संचालन में लगता है। मार्केटिंग टीम का 3,000 और इंटर्न के लिए 1,500 का उपयोग करते हैं। आगे उनका फोन कह दो उठा के, अभी तो सर के साथ क्लास में हूँ, अभी कैसे बात कर पाऊंगा तुमसे, उधर से आवाज आएगी, नहीं थोड़ी सी बात कर लो ना, थोड़ी सी कर लो ना। अच्छा तुम ऐसा करो, फोन को ना ऐसे ही रख दो, मेरे को सुनना है तुम्हारी आवाज। उसको बोलो मेरी फिर भी नहीं आएगी, सर बोलेंगे सर बढ़ा रहे हैं, अगर मेरी सुनिए तो रख दो फोन। ब्रेकअप विधि हो, ये जो 18-18 साल के लड़के होते हैं ये दिन में 3 से 4 बार ब्रेकअप करते हैं और रात को फिर ये हर्ट भेज के सो रहे होते हैं उसी महिला को। ये 18 से 19 साल के लड़कों का रहता है, दिन में 4 बार, आज के बाद बात मत करना, आज के बाद बात मत करना, तुरंत ब्लॉक कर देंगे। महिलाएं भी आधा घंटे बाद अनब्लॉक। इनको अपने डिसीजन पे आधा घंटे भी नहीं रहना। और यही वो लड़के जो बाद में मोदी की क्लिप वायरल कर रहे थे 2014 में, कैसे बोलते थे डॉलर के लिए। अबे भाई वो 11 साल पहले बोलते थे, तुम्हारी तो आधा घंटे पहले की बात जो तुम ब्रेकअप बोल के और पैचअप कर लेते हो, और बात मोदी साहब की 10 साल पहले क्या बोला था। थोड़ा सा तो गौर फरमाओ अपनी तरफ भी, क्योंकि भाई सही कह रहे कि नहीं। देखो मैं ये कह रहा था, आपने टोटल इस 36,000 को बांटा है 5 4 9 3 12 12 दिया 36,000, तो 5 दिया मार्केटिंग पे जो खर्चा है वो 15,000 रुपए कर रहे हो भाई। आपने कहा कि जी उस मार्केटिंग पे जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो 3,000 और 1,500 के हिसाब से 4,500 और खर्च हो जाता है, यानी मेरी जेब में आते हैं सिर्फ 10,500 बचा है अभी मेरे पास मार्केटिंग का, जो मुझे डिवाइड करना है 5 और 4 के अनुपात में। तो कम हिस्से वाले को बताना है क्या होगा, तो कम हिस्सा कौन सा है 4, 4 किसमें 9 में, तो 4 9 में बताना है मुझे। आपको याद है मैं ऐसे सवालों में अक्सर एक बात बताता हूं कि जब 9 से भाग करना हो किसी संख्या को तो रिमाइंडर पता कर लो। 5 और 1 6 चौक 24, 24 मतलब 6 रिमाइंडर आएगा, 6/9 के लिए 6/9 का मतलब है उत्तर जो आएगा उसमें 0.66 होगा। अगर इसी सवाल में 7 बच रहा होता तो 7 9 से भाग करने पे सिर्फ लास्ट में 0.11 0.22 0.33 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88 ही आ सकता है। ये मैं याद करवाता हूं बच्चों को कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखियो और उसको 9 से भाग करना है। आप सिर्फ रिमाइंडर देख लो, रिमाइंडर 7 तो उत्तर क्या होगा 7, रिमाइंडर 8 तो उत्तर क्या होगा 0.88। बाकी गहराई समझ रहे हैं। अगला सवाल है कि 7,000 पर एक वर्ष 8 महीने के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ऑप्शन देखिए, तो हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना, ऑप्शन भी दूर दूर है, काफी अच्छी मात्रा में दूर दूर है। आपने देखा कि भाई पहले साल का जो ब्याज है वो 9% होगा,
अगर 12 महीने में 9% ब्याज है, 4 महीने में 3%, 8 महीने में 6%। मैंने कहा मैं पूरा ब्याज निकालने से अच्छा है अगर मोटा मोटा लमसम लूं तो 15% ब्याज तो मिलेगा। 9 और 6 15। CISI की भी बात करूं, आपने कहा 15 सत्ते 105, 1050 तो यही बैठ रहा है, यानी 1050 से थोड़ा ऊपर उत्तर होगा और वो एक ही ऑप्शन है। तो अप्रोक्सीमेशन का यही फायदा है कि हमारा दिमाग नहीं थकेगा भैया। तुम